सो एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आता है वो है आपका मृत शोधन एवं संरक्षण या मृत शरीर का शोधन और संरक्षण। ठीक है। सो चलिए देखते हैं क्या बोला गया। शव संरक्षण अर्थात होता है प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी। ठीक है। आगे देखते हैं। सो क्या बताया गया है, शरीर के अंग प्रत्यंग विभाग संख्या शारीर, ठीक है, व्याकरण शारीर आदि के लिए एक और जहां शास्त्र ज्ञान या थियोरेटिकल नॉलेज आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास के लिए शारीरिक ज्ञान या प्रैक्टिकल नॉलेज भी उपयोगी है। ठीक है। विशेष तौर पर शल्य शास्त्री या सर्जन के लिए तो यह बहुत ही उपयोगी है। इसलिए शरीर का प्रत्यक्ष ज्ञान करने के लिए शवछेदन, ठीक है, या डायसेक्शन आवश्यक है। आज के आधुनिक युग में अपेक्षा आचार्य के काल में आज से लगभग 3,500 वर्ष पहले मृत शरीर या डेड बॉडी का शवछेदन, ठीक है, करना इतना आसान नहीं था। अनेकों साधनों तथा यंत्र शास्त्रों का अभाव होने के कारण शव विच्छेदन गृह या डायसेक्शन हॉल का अभाव होने के कारण समाज की पारंपरिक रचना, उनके सामाजिक नियम आदि इनके अनुसार मृत शरीर या डेड बॉडी को स्पर्श करना या टच करना भी अच्छा नहीं माना जाता था। ठीक है। उसका विच्छेदन या डायसेक्शन करना तो एकदम ही निकृष्ट कर्म था। ठीक है। अतः उस काल में मृत संशोधन एवं संरक्षण की जो पद्धति अपनाई जाती थी वह आधुनिक पद्धति से बिल्कुल अलग थी। ठीक है। क्या बताया गया ये देख लेते हैं। प्राचीन संरक्षण पद्धति कैसे होता था। बताया गया है शव का संरक्षण या संवेदन कर्म से पूर्व ही करना आवश्यक होता है। प्राचीन काल में श्रम संरक्षण के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है। जिनमें सिद्ध हो जाता है कि भारत में ही नहीं अपितु मिश्र आदि अन्य देशों में भी शव संरक्षण विधि समाज में प्रचलित थी। रामायण एवं महाभारत काल इस प्रमाण की पुष्टि करते हैं। महाराजा दशरथ के मृत शरीर को भरत के आने तक तैल द्रोणी में सुरक्षित रखा था। ठीक है। मिश्र में भी अनेक राजा एवं उच्च अधिकारियों के शव को सुरक्षित रखने के लिए औषधियों के लेप ने संरक्षित किया जाता था। ठीक है। जिस स्थान पर शवों को सुरक्षित रखा जाता है उसे परिपिंड कहा जाता है। आज भी विश्व में पिरामिड ऑफ इजिप्ट प्रसिद्ध है, जहाँ शताब्दियों पूर्व में शव आज भी संरक्षित है। ठीक है। सो चलिए ये देखते हैं शव संरक्षण एवं शव छेदन की पद्धति। ठीक है। क्या बताया गया है। अतः शरीरगत अंग प्रत्यंगों का प्रत्येक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिसके शरीर में संपूर्ण अंग प्रत्यंग हो, जिसकी मृत्यु विष से न हुई हो, ठीक है, जो दीर्घ काल तक व्याधि से पीड़ित न हुआ हो, जिसकी आयु 100 वर्ष से कम हो, शरीर पर लगा हुआ अंतर्गत नल साफ किया गया हो, ऐसे मृत शरीर को तेजी से न बहने वाली नदी में पिंजरे से बांधकर निंज या वृक्षों की छाल, वक्ल, पेड़ के छिलका, ठीक है, कृष, सन या सन, इसमें से किसी एक वस्तु से अंग प्रत्यंगों को लपेटकर अग्रस्ट स्थान या अंधेरे में सड़ावें। फिर 7 दिन के बाद भली भांति सड़े हुए मृत शरीर को नदी से बाहर निकालकर पिंजरे तथा मुंजादि आवरण को हटाकर उशीर या खस, बाल, वेणु या बांस, वक्ल या वृक्ष की छाल, इनमें से किसी एक से तैयार की हुई कुची से धीरे धीरे खुरचते घिसते हुए पूर्वोक्त सभी त्वचाओं को बाहर तथा अभ्यंतर अंग प्रत्यंगों को आंखों से देखें। ठीक है। ये बताया गया। नेक्स्ट, इतना करने पर भी आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि शरीर में जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म रचना है उनमें हम अपनी आंखों में चर्म या चक्षु नेक्टेड आइट से नहीं देख सकते। ठीक है। इसलिए ऐसी सूक्ष्म रचनाओं का ज्ञान गुरु या आचार्य द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अर्थात ज्ञान चक्षु तप चक्षु, दिव्य चक्षु, माइक्रोस्कोप, लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट ऐसी बताया आचार्य सुश्रुत के समय में संरक्षण एवं मृत्यु संशोधन पद्धति। संरक्षण के पूर्व मृत शरीर का परीक्षा व सावधानियों का पूर्व कर्म क्या क्या है। जिस शरीर में पूर्व अंग प्रत्यंग हो, जिसका मृत्यु दीर्घकालीन व्याधियों से न हुई हो, ठीक है, जिसकी मृत्यु विष प्रयोग से न हुई हो, जिसकी आयु 100 वर्ष से कम हो। ठीक है। सो ऐसे हम लोग ने क्या है जो प्राचीन पद्धति है, ठीक है, उसके आधार पर देख लिया। ठीक है। मृत शरीर संरक्षण। ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या आधुनिक समय में संरक्षण एवं मृत संशोधन पद्धति क्या बताया गया। आधुनिक युग में विभिन्न शास्त्रों में जो प्रगति हुई तथा उत्पत्ति हुई है, ठीक है, उसके अनुसार मृत शरीर के संरक्षण तथा रंजन की व्यवस्था का भी आविष्कार हुआ। अतः आज सब संरक्षण के लिए हमें किसी नदी या तालाब की तलाश करना आवश्यक नहीं है। विज्ञान की प्रगति के कारण आज हम मृत शरीर प्राप्त करने पर शवछेदन गृह में सूचीवेद द्वारा इसमें संरक्षण द्रव्य भर देते हैं, जिससे वह मृत शरीर सड़ नहीं सकता और शव की विभिन्न अंतररचनाएं नष्ट नहीं होती, तथा रंजक या स्टेनिंग द्रव्य में भी शरीर के प्रविष्ट किया जाता है, जिससे धमनी, सीरा आदि रचनाओं का अन्य रचनाओं से सुलभता से व्यवच्छेदन कर सकते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया। संरक्षण के पूर्व मृत शरीर की परीक्षा व सावधानियों के पूर्व क्रम क्या क्या बताया गया। इस प्रक्रिया में मृत होते ही शव को ग्रहण करके सुरक्षित कर लिया जाता है। ठीक है। शरीर शीतकाल में मृत्यु होने के समय से लेकर लगभग 30 घंटे तक शव में दूषित परिवर्तन नहीं होते। ग्रीष्मकाल में मृत्यु होते ही शव में बाहर बर्फ लगा देनी चाहिए। लगभग 24 घंटे तक शव में दूषित परिवर्तन नहीं होते। ठीक है। आगे बताया गया जिस शव में पूर्ण अंग प्रत्यंग फटे न हो, जिसकी मृत्यु दीर्घकाल व्याधि से न हुई हो, मृत शरीर किसी संक्रमण रोग से पीड़ित न हो, जिसकी मृत्यु विष प्रयोग से न हो, पोस्टमार्टम की हुई बॉडी न हो, जिसकी आयु लगभग 55 से 60 वर्ष की अधिक न हो। ठीक है। सो नेक्स्ट आइए देख लेते हैं इसमें क्या संरक्षण द्रव्य प्रिजर्वेटिव फ्लूइड कौन कौन सी है। कार्बोलिक एसिड और फिनॉल 1 लीटर, फॉर्मेलिन 4 लीटर, ग्लिसरीन 2 लीटर, स्पिरिट आपका 3 लीटर, टर्पेटाइल ऑयल है आपका 300 ml, ठीक है, वाटर है आपका 3 लीटर। ठीक है। रंजक द्रव्य वही देख लेते हैं कौन कौन से हैं। या स्टेनिंग फ्लूइड आपके हैं रेड लीड 200 mg, ठीक है, वाटर है आपका 2 लीटर। ठीक है। आगे क्या बताया गया। इन सभी को मिलाकर संरक्षण द्रव्य तैयार करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं संरक्षण विधि प्रिजर्वेशन ऑफ द डेड बॉडी क्या बताया गया। मृत शरीर का संच्छेदन, ठीक है, कक्ष या डायसेक्शन हॉल में शवछेदन मेज पर या डायसेक्शन टेबल पर उत्तान स्थित सुपाइन पोजीशन में लेटाकर उसकी दक्षिण या राइट या वाम या लेफ्ट भाग में एंटीरियर सुपीरियर इलियाक और प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में लिंग्वाइनल लिगामेंट होता है। ठीक है। उसके 4 सेंटीमीटर नीचे इंसाइजन लगाते हैं। ठीक है। वहाँ फीमोरल स्ट्रीप मिलती है, जिसके अंदर लेटरल साइड में फीमोरल आर्टरी होती है, मीडियल साइड में आपका फीमोरल वेन, ठीक है, मिलती है। फीमोरल आर्टरी के द्वारा हम प्रिजर्वेशन फ्लूइड में पहुंचाकर डेड बॉडी का प्रिजर्वेशन करते हैं। या लेफ्ट कॉमन कैरोटिड
आर्टरी से डेड बॉडी को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। सो एक फ्लो चार्ट के जरिए देख लेते हैं आपका क्या है, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन के अंदर क्या आपका इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है, जो कि प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में, ठीक है, उससे 4 सेंटीमीटर बिलो कट मारेंगे हम लोग, ठीक है। वहाँ पे फीमोरल शीट है, फीमोरल शीट में लेटरल साइड में आपका फीमोरल आर्टरी है, मीडियल साइड में आपका फीमोरल वेन है, ठीक है। अगर वही आर्क ऑफ एडा से हम लोग देखें तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है, ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है। नेक्स्ट इसी क्या पॉइंट है, संरक्षण करते समय सावधानियां क्या बताई गई है। नाक, कान एवं गुदा आदि के मार्गों में रुई कॉटन भर देनी चाहिए ताकि द्रव्य बाहर ना निकले, ठीक है। नेक्स्ट आपका फीमोरल आर्टरी में कैनुला की डायरेक्शन पहले ऊपर की ओर होनी चाहिए और जब लगभग 1 लीटर प्रिजर्वेशन फ्लूइड शेष रहे तब कैनुला की डायरेक्शन नीचे की ओर कर देनी चाहिए, जिससे संपूर्ण मृत शरीर प्रिजर्वेटिव फ्लूइड अच्छी तरह पहुंच जाए, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आपका है द्रव्य संरक्षण पहचान, पहचान कैसे करेंगे। द फॉर्मेलिन की स्मेल शब्द से नासिका, सर्व की नासिका या नोज और कानों ईयर्स में आने लगे, ठीक है। द लाट या फोरहेड एवं अंगुलियों के अंतिम पर्वों के अग्रभाग हेड ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स में लाल पिन से भेदन करने पर द्रव्य रिसने लगे, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट देखते हैं रंजनिया स्टेनिंग क्या बताया गया। संरक्षण प्रक्रिया 7 दिन के बाद धमनी संस्थान को विरंजित करना चाहिए। रेड लेट 200 mg वाटर 2 लीटर दोनों को मिलाकर रंजक द्रव बनाकर रंजन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है शवछेदन या डायसेक्शन, ठीक है। बोला गया इसमें संरक्षण एवं रंजन प्रिजर्वेटिव एंड ट्रेनिंग, ठीक है, के पूर्ण हो जाने के बाद शवछेदन कक्ष में डायसेक्शन और शवछेदन का कार्य प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है मृत शोधन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डायसेक्शन। शारीरिक अवयवों की गणना हेतु अंग प्रत्यंगों की रचना की दृष्टि से ज्ञान हेतु विभिन्न अवयवों के अवस्थानुसार परिवर्तन एवं उनकी स्थिति या पोजीशन के ज्ञान हेतु चिकित्सा एवं शल्य कर्म में सफलता प्राप्त हेतु, ठीक है, मृत शरीर अवयवों के ज्ञान से जीवित प्राणियों की प्रक्रिया के हेतु, ठीक है, शरीर प्रक्रिया शरीर रचना एवं शल्य शास्त्र के ज्ञान हेतु, व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक के ज्ञान हेतु, फिर क्या है सौद्य आंतिक ज्ञान के साथ क्रियात्मक ज्ञान हेतु, ठीक है। इस प्रकार हम निसंदेह कर सकते हैं कि मृत संशोधन एक चिकित्सा के लिए चिकित्सा हेतु ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण